चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लव स्टोरी की जो शायद प्यार के बारे में हमारी सोच को ही बदल दे। ये कहानी है सब्र की, समझ की और एक ऐसे वादे की जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। शुरू करें। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी शर्त से होती है। जरा सोचिए, शादी तय हो चुकी है और कोई साफ साफ कह रहा है कि हाँ, शादी तो करूंगा, पर मेरा दिल अभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। यहीं से इस रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। ये है संतोष, एक मेहनती, सुलझे हुए इंसान। पर जब बात प्यार की आती है तो कहानी थोड़ी अलग है। उनके लिए प्यार कोई हसीन एहसास नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद किसी पुराने अनुभव ने उनके दिल पर ताला लगा दिया है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। संतोष अपने माता पिता की खुशी के लिए शादी के लिए तो मान गए हैं, पर उन्होंने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए हैं। उनका इरादा एकदम साफ है, इस रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। और इसी सोच के साथ संतोष शादी से ठीक पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक ऐसी बात करते हैं जो ईमानदार तो है, पर शायद किसी का भी दिल तोड़ दे। वो पहले ही दिन रिश्ते की लकीरें खींच देते हैं। संतोष की ईमानदारी देखिए, कोई झूठे वादे नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो साफ कहते हैं कि हम एक बिस्तर शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से पहल होगी तो मैं मना नहीं करूंगा। मतलब रिश्ते की एक जिम्मेदारी निभाई जाएगी, पर दिल से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और उस लड़की का जवाब कमाल का था। कोई ड्रामा नहीं, कोई सवार जवाब नहीं, बस एक गहरी समझदारी भरी लाइन कि प्यार को जबरदस्ती नहीं, समझ से निभाया जाता है। शायद यही वो पल था जब संतोष के बंद दिल पर पहली दस्तक हुई। शादी हो गई और उनकी जिंदगी की तस्वीर कुछ ऐसी थी। संतोष बिस्तर पर सोते थे और उनकी पत्नी जमीन पर। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस हर सुबह एक मुस्कान के साथ अपना फर्ज निभाती रहीं। उनका सब्र वाकई में देखने लायक था। और ये सब महीनों तक चलता रहा, बिल्कुल ऐसे ही। पर फिर एक रात आई जिसने संतोष की बनाई हुई सारी दीवारों को एक झटके में गिरा दिया। कहानी में यहीं से एक बड़ा मोड़ आता। हुआ ये कि उस रात संतोष ने गलती से एसी चला दिया। आधी रात को जब उनकी नज़र जमीन पर ठंड से कांपती अपनी पत्नी पर पड़ी, तो पहली बार, महीनों में पहली बार, उनका दिल पिघल गया। वो चुपचाप उठे, उन्हें अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं कहा गया, पर खामोशी ने वो सब कह दिया जो शायद शब्द कभी नहीं कह पाते। और बस उसी पल संतोष को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि उनकी पत्नी सिर्फ उनका इंतजार नहीं कर रही थी, वो उन्हें समझ रही थी। वो उन्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें अपने जख्म भरने का पूरा वक्त दे रही थी। और संतोष के लिए शायद यही सच्चा प्यार था। तो जब उन्हें ये एहसास हुआ तो संतोष ने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक कार खरीद ली। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि हाँ, उन्हें वो इंसान मिल गया है जिसके लिए उनका दिल बना था। सुनने में तो ये एक परफेक्ट लव स्टोरी लगती है ना? एक पत्थर दिल इंसान का पिघलना और एक सब्र करने वाले के प्यार की जीत। पर रुकिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। लेकिन जरा एक सवाल पे गौर कीजिए। क्या हो अगर ये पूरी कहानी जो हमने अभी अभी सुनी वो असल में कभी हुई ही न हो? क्या हो अगर ये सिर्फ किसी की कल्पना हो? ये एक सवाल पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। और सच यही है, संतोष की शादी हुई ही नहीं है। ये कहानी उनकी कोई याद नहीं है, बल्कि कुछ और है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत राज है। असल में ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये एक प्लान है। संतोष ने ये कहानी अपनी होने वाली पत्नी के लिए लिखी है, जिसे वो शादी के बाद दिखाएंगे। ये उनके अतीत का किस्सा नहीं, बल्कि उनके भविष्य का इरादा है। ये एक वादा है कि वो एक ऐसा पति बनेंगे जो प्यार को समझेगा और उसे निभाएगा। तो आखिर ये कहानी हमें प्यार के बारे में सिखाती क्या है? शायद यही कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि एक फैसला होता है, एक वादा होता है। इस कहानी के हिसाब से सच्चा प्यार शायद वही है जहां कोई बिना कुछ कहे ही सब समझ जाए, जहां कोई बिना मांगे ही इंतजार करने को तैयार हो, और जहां कोई दूर होकर भी सबसे ज्यादा पास महसूस हो। तो आखिर में इस कहानी की असली खूबसूरती इसमें नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि इस वादे में है कि क्या होगा। ये एक बीती हुई याद नहीं, बल्कि आने वाले कल की एक प्यारी सी उम्मीद है। और लेखक संतोष भौमिक
ने ये कहानी किसके नाम की है? वो लिखते हैं, उस लड़की के नाम जो एक दिन मेरे जीवन में आएगी और मेरी अधूरी कहानी को पूरा करेगी। ये कहानी अपने आप में ही एक लव लेटर है ना? और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। सबसे बड़ी प्रेम कहानी कौन सी होती है? वो जो हो चुकी है और सबको बताई जाती है, या वो जिसका सिर्फ वादा किया जाता है? शायद सबसे सच्ची प्रेम कहानी तो वो होती है जो अभी लिखी जानी बाकी है।